हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9 का द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो पहला है इसमें माता काम आदिशत, माता किसको आदेश देती है? तो किसको आदेश देती है पाठ के आधार पर बच्चों? पुत्रीम, पुत्री को। सेकंड देखो, स्वर्ण काके कान ए खादत, सुनहरे कौए ने क्या खाया? तो क्या खाया? तंडुलान, चावल। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, प्रासाद कीर्दशय वर्तते, महल कैसा था? तो कैसा था? स्वर्ण में, सुनहरा। फिर देखो इसके बाद, गृह आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या उद्घाटित किया अर्थात क्या खोला? तो यहाँ है इसका आंसर मंजूषा। मंजूषा का अर्थ है डिब्बे अर्थात बॉक्स को खोला। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, लोभा विष्टा बालिका कीर्दशीम मंजूषाम नयति, लोभी बालिका कैसी मंजूषा लाती है अर्थात कैसा डिब्बा लाती है? तो इसका आंसर है बच्चों बृहत्तमाम, बड़ा डिब्बा। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। फर्स्ट देखो यहाँ पे, निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीर्दशी आसीत, निर्धन अर्थात गरीब, वृद्धया बूढ़ी महिला, दुहिता उसकी बेटी कैसी थी? निर्धन बूढ़ी महिला की बेटी कैसी थी? तो इसका आंसर है बच्चों निर्धनया वृद्धया दुहिता विनम्रा मनोहर च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट, बालिकया पूर्वम कीर्दशय काके न दृष्ट है आसीत, बालिका ने पहले कैसे कौए को नहीं देखा था? तो कैसा नहीं देखा था? बालिकया पूर्वम स्वर्ण काके न दृष्ट आसीत, बालिका ने पहले सुनहरे कौए को नहीं देखा था। आगे देखो बच्चों, निर्धनया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धन की बेटी ने, मंजूषायाम का अर्थ है डिब्बे में, कानी क्या, अपश्यत देखा। तो इसका आंसर है निर्धनया दुहिता मंजूषायाम महाअर्णी हीर कानी अपश्यत, निर्धन की बेटी ने बॉक्स में अर्थात डिब्बे में बहुत सारे हीरे देखे। आगे देखो, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो इसका आंसर है बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्ण में प्रसाद दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका वृक्ष के ऊपर सुनहरे महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर देखो नेक्स्ट, गर्भिता बालिका कीर्दशम सोपानम अयाचत कीर्दशम च प्राप्नोत, गर्भिता का अर्थ है घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ियों की याचना की अर्थात कैसी सीढ़ी मांगी, कीर्दशम च और उसे क्या प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है बच्चों गर्भिता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाचत परम सा ताम्र सोपान में प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी परंतु उसे तांबे की सीढ़ी ही प्राप्त हुई। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। तो यहाँ देखो पश्चात, तो इसका हो गया पूर्वम पहले, हसिदुम हंसने के लिए, रुदितुम रोने के लिए, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, श्वेत सफेद, कृष्ण काला, सूर्यास्त सूर्य का अस्त होना और सूर्योदय सूर्य का उदय होना, सुप्त सोया हुआ, प्रबुद्ध जगा हुआ। तो इस तरीके से आपको विलोम पद चुनकर लिखने हैं बच्चों पाठ में। अब देखो नेक्स्ट, संधिम कुरुतः संधि करो, यहाँ देखो नी प्लस ए वसत, तो ये हो गया ने वसत, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वृक्षस्य प्लस ऊपरी वृक्षस्योपरि, ही प्लस अकारत हयकारत, च प्लस एकांकनी चैकांकनी, इति प्लस उक्तवा इत्युक्तवा, प्रति प्लस एवदत प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रेव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बच्चों, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ देखो, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो यह निर्धना स्त्री स्थूल पद है, तो यहाँ हम इसको लेके प्रश्न बनाएंगे। तो कौन रहती थी? तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा का, ग्रामे का अवसत, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं बच्चों क्योंकि यहाँ हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयते, सुनहरे कौए को रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा स्वर्ण काकम को लेके, तो यहाँ हो जाएगा कम, किसको रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
फिर देखो सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित होती है। तो किससे पूर्व, तो यहाँ कस्मात लिखेंगे, किससे पूर्व बालिका वहाँ उपस्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बालिका निर्धन मातु है दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे बालिका कस्याः दुहिता आसीत और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा अर्थात लोभी महिला सुनहरे कौवे का रहस्य जान गई। तो यहाँ सुनहरे कौवे को लेकर प्रश्न बनेगा कि किसको, तो यहाँ लिखेंगे कस्य, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य में ज्ञातवती, लोभी महिला किसका रहस्य जान गई। अब आगे देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय संयोग करो, पाठा चित्वा वा लिखत, पाठ से चुनकर और लिखो। तो यहाँ देखो, बी प्लस लोक्र प्लस लैप, तो यहाँ हो गया बिलोक्य, नी प्लस छिप प्लस लैप, तो यहाँ हो गया निक्षिप्य। फिर देखो आगे, आ प्लस गम प्लस लैप आगत्य, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, शी प्लस कत्वा शयित्वा, लघु प्लस तमप लघुतम। इस तरीके से करना है। अब आगे देखो, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करो। तो यहाँ देखो रोदितम है तो रुद प्लस तुमुन, दृष्टवा दृश प्लस कत्वा, बिलोक्य बी प्लस लोक्र प्लस लैप, निक्षिप्य नी प्लस छिप प्लस लैप, फिर है आगत्य आ प्लस गम प्लस लैप, शयित्वा शी प्लस कत्वा, लघुत्तमम लघु प्लस तमप। इस तरीके से करना है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों, अधोलिखितानि कथनानि कै का कम का च कथयति, नीचे लिखे गए कथनों में किसने किसको कहा। तो यहाँ कथन दिया है बच्चों, पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता करो। तो यह कौन कहता है, स्वर्ण काके, किसको, प्रथमाम बालिकाम, प्रथम बालिका को। फिर देखो, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय, सूर्य के तप से चावलों की पक्षी रक्षा करते हैं। तो यह कह रही है प्रथमा वृद्धा, पहली बूढ़ी महिला किसको बोल रही है, प्रथमाम बालिकाम, प्रथम बालिका को। आगे देखो, तंडुलान माँ वक्षय, चावल मत खाओ। तो यह बोल रही है प्रथमा बालिका, प्रथम बालिका स्वर्ण काकम, सुनहरे कौवे को। फिर देखो, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगी। तो यह स्वर्ण काके कह रहा है, सुनहरा कौवा प्रथमाम बालिका, प्रथम बालिका को। फिर देखो, भो नीच काके अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रक्षय, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे तुम चावल का मूल्य दो। यह द्वितीय बालिका कह रही है स्वर्ण काकम, सुनहरे कौवे को। अब लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, उदाहरण मनुस्मृतः कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर यहाँ है मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति। फिर नेक्स्ट देखो, जने ग्रामात बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। यहाँ ग्राम शब्द दिया है तो पंचमी विभक्ति हो गई ग्रामात। फिर देखो, नद्य निस्सरन्ति, तो यहाँ पर्वत दिया है तो हो गया पर्वतात, पर्वत से निकलती है, नदी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट देखो, वृक्ष शब्द दिया है, पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। तो किससे गिरते हैं, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। फिर है बालक बिभेति, बालक बिभेति डरता है, किससे डरता है, सिंह से। तो यहाँ हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, सिंघात, बालक शेर से डरता है। फिर देखो, ईश्वर त्रायते, ईश्वर कलेशात त्रायते, यहाँ कलेश शब्द दिया है तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगा दी, कलेशात, ईश्वर कलेश से रक्षा करते हैं। फिर देखो, प्रभु है भक्तम पापात निवारयन्ति, प्रभु भक्तों का पाप से निवारण करते हैं। तो यहाँ पाप शब्द दिया है तो यहाँ हो गया पापात। तो बच्चों, आपका यह चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।